ठीक है। नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ बूथ पे क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बड़ा रोल कोई होता है, जैसे हम अगर संगठन की बात करें तो राष्ट्रीय संगठन से शुरू होता है, प्रदेश संगठन तक बात जाती है, प्रदेश से फिर हमारी ब्लॉक तक बात जाती है, मंडलम तक जाती है, सेक्टर तक जाती है। लेकिन असली जो चुनाव की लड़ाई लड़ी जाती है, और आपको एक बात और भी मैं बोलूँ कि चुनाव का मतलब ही ये होता है वोट करवाना, वो अपने पक्ष में। तो आपको मैं उसी के बारे में आज बातचीत कर रहा हूँ कि जो टीम होती है, पोलिंग टीम जो होती है, जिसको बूथ की हमारी कमेटी या बूथ की टीम बोलते हैं, या पोलिंग एजेंट जिसे कहते हैं, वो कितना अहम किरदार होता है उसका। क्योंकि पूरे चुनाव में इतनी मेहनत करता है प्रत्याशी, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाके सबका लक्ष्य एक होता है कि वोट कैसे अपने पक्ष में करवाए जाए। इसके साथ में एक और भी प्रबंधन जो होता है वो इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें बूथ पे कैसे काम करना चाहिए। तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि सुबह 5:30 बजे इस बार का जो मतदान है वो करीबन सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और जाके शाम के 6 बजे तक वो चलेगा। इस पूरे मतदान के दौरान सबसे पहला काम जो होता है वो सुबह सुबह हमें 5:30 पे यानी 7 बजे से 1.5 घंटे पहले हमें बूथ पे पहुंचना है साथियों। और बूथ पे पहुंचने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, आप उसको समझिएगा। उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो रोल ये होता है कि हमें जाके सबसे पहले अपना बूथ का जो बैग है उस बैग को हमें खोलना है, और बैग में हमें उस देखना है कि हमारा क्या क्या सामान है उसमें। तो मैं धीरे धीरे जो पूरी बात आपके सामने करने वाला हूँ उस सामान की मैं पूरी बीच में कहाँ किस सामान का क्या उपयोग है वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहला काम होता है कि हम अपना बैग ओपन करें। बैग जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें 2 वोटर लिस्ट होंगी। एक वोटर लिस्ट हमें टेबल पे दे देनी है, एक टेबल के साथ में जब हम वोटर लिस्ट दे रहे हैं उसके साथ में आपको और भी चीज़ें वहाँ पे मैंने दी हैं। एक बैनर है 2x2 का, जो निर्वाचन आयोग के हिसाब से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बनवाए, तो एक बैनर हमें वहाँ लगा देना है। एक झंडा होगा जो टेबल पे आप बिछा लें या उसको बगल से लगा लें। इसके साथ में एक वोटर लिस्ट आपको हमने जो दी है वहाँ रख लें। 100 पर्चियाँ होंगी उसमें, वो 100 पर्चियाँ आपको वहाँ पर रख लेनी है। इसके साथ में अब हमारा अंदर का काम मैं आपको बताऊं तो सुबह बेसिकली चुनाव 7 बजे से प्रारंभ होना है, लेकिन चुनाव के पहले हमें 7 बजे के पहले 90 मिनट पहले पहुंचना होता है। और 90 मिनट पहले जब हम पहुंचते हैं वहाँ पे, तो 90 मिनट पहले क्या क्या करना होता है मैं उसकी भी जानकारी आपको दूं। आपका जब आप बैग खोलेंगे तो इन चीज़ों के अलावा जो 2 वोटर लिस्ट बताई थी मैंने और आपको बैनर बताया था, इसके अलावा उसमें आपको एक चीज़ और मिलेगी, वो होगा हमारा EVM मशीन्स के नंबर। मशीन का भी मैं आपको बताऊं, EVM मशीन एक ही नाम है, लेकिन इसमें 3 पार्ट लगते हैं। पहला पार्ट होता है इसमें बैलेट यूनिट, BU उसका नाम संकेत लिखा होता है, छोटा सा कोड वर्ड होता है BU, बट उसका नाम फुल होता है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट क्या होता है साथियों, ये समझ लें आप। बैलेट यूनिट का मतलब होता है बैलेट यूनिट में कुल 15 वोट प्रत्याशियों के डलते हैं और एक नोटा का होता है, यानी 16 बटन उसमें होते हैं। हमारा जो प्रत्याशी का नंबर है वो 3rd है। तीसरे नंबर पर हमारा प्रवीण पाठक जी का उसमें बटन आपको दिखाई पड़ेगा। तो जब एक तो ये मैंने बताया आपको बैलेट यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट इसी से एक वायर निकलता है जो जाता है नेक्स्ट, और वो जुड़ता है कंट्रोल यूनिट से, CU बोलते हैं उसको। तो कंट्रोल यूनिट होती है बेसिकली जो हम वोट देते हैं, तो वो वोट हमारा सेव इस सेंट्रल यूनिट में सेव होता है। तो एक नंबर उस पर भी सीरियल नंबर होता है। इसके बाद जिस वक्त हम वोट दे रहे होते हैं तो पहले जाके सेव होता है। सेव होने के बाद उसी समय पे वो प्रिंटर पे जाके प्रिंट हो जाता है। जहां वो प्रिंट होता है और उस बॉक्स में गिरता है उसको बोलते हैं VVPAT। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन कहलाता है पूरा EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो हमारा 90 मिनट पहले जाने का मतलब होता है कि हम जाके उसे चेक कर लें। तो जो हमने आपको एक स्लिप दी हुई है उसमें मेरे बैग में आप जब देखेंगे, बैग को खोलेंगे, उस बैग में आपको सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर यही देखना है कि EVM के हमारे नंबर जो हमने पहले से आपको दिए हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की है कि वो नंबर पहले हमें बता देते हैं कि इस बूथ पे ये नंबर रहेगा। आपको वो निकालना है और निकालने के बाद आपको मैच करना है। मैच करने के साथ साथ में एक जो पोलिंग डायरी मैंने आपको दी है उसमें आपको वो मेंटेन भी करना है, उसमें भी नोट करना है। तो आप तीनों यूनिट का आप उसमें वो मिला लें, सीरियल नंबर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो तत्काल जो नंबर एक लिस्ट हमने आपको दे रखी है उस लिस्ट पे आप हमें कांटेक्ट करें, अपने बाहर की टीम को बताएं। बेसिकली वो वैसे के वैसे सामान मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको यहीं कहीं क्लियर कर रहा हूँ कि कई बार पूरे चुनाव में देखा ये जाता है, जैसे 249 पोलिंग है तो 249 पोलिंग पे 249 EVM के साथ साथ 50 EVM और भी प्रशासन यानी हमारा जिसको कहेंगे निर्वाचन आयोग, वो मुस्तैद रखता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मशीन बदली जाए। तो कई बार हमारे बूथ पे एक मशीन रिजर्व भी हो सकती है।
तो मैं आपसे कहूँगा अच्छे पोलिंग एजेंट होने के नाते आपको रिजर्व मशीन का भी नंबर आपको लिख के रख लेना चाहिए, अगर आपके यहाँ है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर होता है मॉक पोल शुरू होता है। मॉक पोल मतलब होता है दोस्तों, उसको हमारे को मशीन को चेक करना होता है कि कैसे मशीन वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। तो उसमें हमारे को अपना जो पीठासीन अधिकारी महोदय हैं वो आपको बोलेंगे कि आप लोग 3-3, 5-5, 10-10, 50 तक वो ऑफ़र कर सकते हैं। तो आप वो वोट डाल के देखेंगे वहाँ पे। तो आपने अपना वोट डाला, एक अच्छे पोलिंग एजेंट होने के नाते आपको क्लिक करना है। आपने 3rd नंबर का बटन प्रेस किया आपने कांग्रेस का, और आप जब क्लिक करेंगे तो आपको उसी समय पे एक आंख दूसरी जल्दी दौड़ा के देखना है कि वीवीपैट पे वो स्लिप आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपने वो स्लिप नहीं आ रही है तो तत्काल आपको बताना है पीठासीन अधिकारी को कि हमारा मशीन शायद सही नहीं है। तो इसके बाद आपने 9 वोट दिए, 10 वोट दिए, जो आप अपना लिख के रखें। लास्ट में फिर वो सारे लोग जब डाल लेते हैं और पीठासीन पूछेगा कि सब क्लियर है, इसके बाद सब लोगों ने कहा कि हाँ साहब ठीक है, हमारी तरफ से मशीन का मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद आपका दायित्व होता है कि आप सबसे पहले वो मशीन की जो स्लिप हमारी निकली है, अगर आपने 9 वोट दिए थे या 10 वोट दिए थे तो 10 स्लिप उसमें से निकलना अनिवार्य है। इसके बाद हम एक तरह से मान सकते हैं कि मशीन प्रॉपर कंप्लीट हो गई है, यानी कंप्लीट वर्किंग में है। इसके बाद वो आपसे सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर जहाँ भी आप करें, एक रबर स्टैम्प मैंने उसमें डाली हुई है, उस रबर स्टैम्प से आपको रबर स्टैम्प से सील लगा देनी है जहाँ भी आप सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद आपका एक दूसरा कर्तव्य हो जाता है कि आप जितने वोट डाले गए थे बहुत ध्यान से उन वोट को डिलीट करवा दें। अब बज जाते हैं 7 बजे से हमारा मतदान शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले चूँकि आप पोलिंग एजेंट हैं, उसी वोटर लिस्ट में हैं आप, तो पहला वोट कोशिश कीजिए कि आप ही दीजिए, क्योंकि जब श्री गणेशाय नमः अच्छे हाथों से हो तो भगवान उसमें सफलता अर्जित करता है। तो सबसे पहला वोट आप स्वयं अपना डाल दें। वोट डालने के पश्चात आप कोशिश करें अपनी लिस्ट को रिव्यू करते रहें। अच्छा, मैं एक बात और आपसे कहना भूल गया कि जब हम वोटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें डिस्प्ले यूनिट जरूर देखनी है उसमें कि डेट और टाइम सही है या नहीं है। नहीं है तो वोट डालने से पहले उनको आपको इन्फॉर्म कर देना है कि साहब इसमें डेट और टाइम सही नहीं आ रहा है। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। फिर इसके बाद वोटिंग शुरू हो जाती है और वोटिंग चलती रहती है, धीरे धीरे चलेगी। लेकिन एक अच्छे पोलिंग एजेंट का कर्तव्य होता है कि वो अपनी लिस्ट की समीक्षा करता रहे। जैसे समीक्षा का मतलब क्या हुआ, आपने पहला अपना वोट डाला तो आप अपने वोट पर टिक लगाएंगे, मैंने वोट कास्ट कर दिया। आपको रिव्यू ये करना है कि हमारे वोट जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक घंटे में, 1.5 घंटे में, आधा घंटे में आपको इसमें पॉज ले लेके फटाफट से आपको ये देखना चाहिए कि मेरे वोट, जो कांग्रेस के वोट्स हैं, वो वोट लगातार गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं मेरे दल के। और अगर आपको लग रहा है कि वोट स्लो हैं, तत्काल अपने साथियों को जो बाहर टेबल पर बैठे हुए हैं उनको इन्फॉर्म करें, वो आपको तत्काल से जितने भी लोगों को ला सकते हैं लाएँ। इसमें हमारा इस बार का टारगेट सीधा 10 और 11 बजे का है। हम कोशिश करें 10-11 बजे तक हमारा पूरा मतदान हो जाए कंप्लीट। तो ये हमारी पहली शर्त है इसमें आपसे कि आप लोग इस लेवल से अपनी समीक्षा करते रहें। इसके साथ में 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताऊं। इसमें जो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये होता है कि बेचारे हमारे जो पोलिंग के जितने भी कर्मचारी होते हैं, पीठासीन होते हैं, ये बहुत दूर दूर से आते हैं। कई बार वो पहले भी आ जाते हैं और रात में भी आके वो रुक जाते हैं। तो आप उनका मेहमान नवाजी में बिल्कुल कोई कसर ना छोड़ें, उनसे मिलें, खाने पीने का प्रबंध अगर उन पे ना हो तो करें, अच्छा सोने की व्यवस्था उनकी ना हो तो उन्हें मदद करें। वैसे वो मदद लेते नहीं है, लेकिन अगर लें तो आप कर सकते हैं, ये ऑफ़र उनको आपको करना है। सुबह जब हम 5:30 पे पहुँचेंगे तो 5:30 पे आपकी पूरी टीम आपके साथ होगी। उसमें सारे हमारे ब्लॉक मंडलम जो भी उस एरिए के हैं, BLA महोदय, वो सब होंगे आपके साथ। तो आपको नाश्ते का प्रबंध भी उनके लिए करके देना चाहिए, एक अच्छी आदत में आपके माना जाएगा। इसके साथ में फिर हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुबह हमने देखा कि अब 8 बज गए, 9 बज गए, और अपने बराबर से वोट हम रिव्यू करते जाएंगे, कौन कौन से वोट डले या नहीं डले। नहीं डले तो गियर अप करना है। बाहर जो हमारे साथी हैं उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना है कि आप तक जो मतदाता आ रहे हैं उन मतदाताओं को जितना अच्छा फैसिलिटी आप दे सकते हैं वो पूरी कोशिश करें। उस फैसिलिटी में आपको सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ, एक वोटर हेल्पलाइन है निर्वाचन आयोग की, अपने मोबाइल पे उसको करके रखें, कंप्लीट इंस्टॉल कर लें सब लोग। मैं लिंक आपको डाल दूंगा, उस लिंक से आप तुरंत में उसको क्लिक करने के बाद आप लिंक में सबसे बढ़िया सिस्टम है कि आप वोटर कार्ड, कोई वोट नंबर, कोई व्यक्ति वोट डालने आ रहा है उसका अगर आपको ढूंढना है, उसको अगर नहीं पता तो उसका सीरियल नंबर बहुत आसानी से आप उस वाली प्ले स्टोर वाली ऐप से आप कंप्लीट ढूंढ के दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये हमारा वोटर है लेकिन इस पर नहीं है, तो आपको चाहिए कि उस वोटर को तत्काल रूप से मोटरसाइकिल से बिठा के जैसे भी उसको मदद कर सकते हो दूसरे सेंटर तक उसको भेज दें। इसके बाद आपका बड़ा दूसरा जो ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है आपको कि आप इस तरह से जब वोट करवाएंगे तो आपको निश्चित रूप से एक मदद मिलेगी, सहानुभूति मिलेगी। तीसरी इसमें एक चीज़ और मैं बताऊँ, एक बड़ा चैलेंज आता है, वोट तो डल रहे हैं,
वोट डालते समय एक ऐसा व्यक्ति आएगा आपके सामने जो फर्जी वोटर होगा। वो आके कहेगा कि मुझे वोट डालना है, अपना नाम बताएगा, मेरा नाम मोहन है, जबकि वो मोहन नहीं है। चूँकि आप पोलिंग एजेंट हैं, उसी लिस्ट के आदमी हैं, आप उसी मोहल्ले में या उसी वार्ड में आप रहते हैं, पोलिंग पे रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको रोकें वोट डालने से। और फर्जी वोट कैसे रोका जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सीधा सिद्धांत लगता है कि 14 नंबर फॉर्म होता है, उसको क्लेम करना होता है। इसको कहते हैं चैलेंज करना वोट को। तो आपको सबसे पहले चैलेंज कर देना है कि सर ये वो व्यक्ति नहीं है, ये मतदान नहीं कर सकता क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ रहता ही नहीं है। अब उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इस यहाँ रहता है, उसके पास क्या आइडेंटिटी है, ये पूरा कर्तव्य उसका होगा। लेकिन इसके पहले एक प्रोसेस होता है। 14 नंबर फॉर्म भरेंगे हमारे पीठासीन अधिकारी, इसके लिए फीस लगेगी। तो 2 रुपये का सिक्का वो आपसे बोलेंगे 2 रुपये आप फीस दीजिए। तो आपके बैग के अंदर हमने 2 का कल सिक्का रखा हुआ है, 2 के 10-20 सिक्के रखे हैं उसमें, आप निकालिएगा और आप वहाँ पे दावा लगा देंगे। तो इस हिसाब से वो चैलेंज कर दिया वोट आपने, तो फिर वोट नहीं कास्ट होगा। एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा एक और भी इस तरह का मतदाता आपके सामने आएगा। वो मतदाता आपको पक्का मानिए कि बेचारा वो आएगा और फिर पीठासीन अधिकारी उससे कहेगा कि नहीं आपका वोट तो डल चुका, जाओ दादा। और आपको मालूम है कि नहीं यार दादा तो जो हमारे मोहल्ले के और आए भी नहीं थे, वो कहेंगे कि नहीं मेरी स्याही देखो नहीं लगी है और मैंने वोट नहीं डाला, लेकिन उनका कोई फर्जी मतदान करके गया है। तो ऐसे में फिर आप दावा लगा सकते हैं और उस दावे को बोलते हैं टेंडर वोट कराना। तो आपको चाहिए एक अच्छे पोलिंग एजेंट के नाते आप उसको आगे बढ़ के बताएं कि नहीं दादा को मैं जानता हूं और दादा हमारे मोहल्ले के, इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, देख लीजिए आप। इसके बाद दादा अपनी जो भी उनकी आइडेंटिटी होगी वो दिखाएंगे और वोट करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा पीठासीन अधिकारी को, और फिर वो वोट कास्ट करवाएंगे। और वोट कास्ट करने में इसमें थोड़ा प्रोसेस अलग रहता है। एनवेलप में लेंगे उसको, वो बैलेट पेपर पे उसको लेने के बाद और उसको अपनी मशीन के बगल में वो रख दिया जाएगा। तो इस तरह से 2 तरीके के यही चैलेंज हमारे सामने आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, जैसे आप मशीन ख़राब हो गई बीच में, या आपको लगता है सुबह देर से काम शुरू हुआ, तो एक लिस्ट मैंने उसमें दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है पोलिंग एजेंट की डायरी। उसमें आपको ये पूरा लॉग मेंटेन करना है। अगर पोलिंग हमारी 8 बजे से स्टार्ट हुई, अगर 8 बजे से स्टार्ट हुई तो आपको समझना है कि वो 8 बजे का मतलब है कि 1 घंटे डिले हुआ है, तो हम 1 घंटे शाम को लेंगे। इस तरह से हमारा पोलिंग का सिद्धांत पूरा लागू होता है और इसको हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बहुत अच्छे से हम पोल कराएं। अब बात आगे चलती है, ये होता रहा। इसके पहले मैं एक चीज़ और कहना भूल गया था आपसे। इस बार निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की है, क्योंकि समय इसमें ज़्यादा है चुनाव में, 7 से लेकर शाम के 6 तक चलेगा, 11 घंटे का मतदान है। तो पहले एक व्यक्ति मतलब रिलीवर मिलता था, लेकिन इस बार पोलिंग एजेंट को थोड़ी सहूलियत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से। और वो सहूलियत ये है कि 1+2 का सिद्धांत इसमें इस बार लग रहा है। तो एक व्यक्ति हमारा अंदर रहेगा, 2 रिलीवर रहेंगे, यानी टाइम टू टाइम वो चेंज कर सकता है और 3 लोगों का आना जाना हमारे एक बूथ पर हो सकता है। तो ऐसे में आप रिलीवर का सहारा लें। जब कभी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा है, आपको लग रहा है बहुत ही आप ही के घर के लोग रुके हुए हैं, तो आप बाहर चले जाएं और उनको बुला के आप अंदर बिठाएं। लेकिन एक बात बड़ा ख्याल रखना है दोस्तों, बहुत अफवाहों का दौर भी इस समय चलता है। अफवाह जब चलेगी और आपको लगेगा, सुनाई देगा कि वो बगल वाला बूथ में कैप्चरिंग हो गई, लूट हो गई, कांग्रेस के साथ ऐसा हो गया, किसी तरह की भी आपको अफवाह मिले, लेकिन आपका सिद्धांत और आपका रूल ये बनता है कि आप अपना बूथ ना छोड़ें। कैसे भी आपको वहाँ से हिलना भी नहीं है, भले कुछ हो गया हो। और आप इतना याद रखना कि हम लोग सक्षम हैं, हम बाहर सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरीके से और फोकस डेडिकेटेडली आप अपना बूथ देखें। 5 मिनट के लिए भी आपको अपना बूथ अपना मिसप्लेस नहीं करना है, रुकना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, वहीं स्टे करना है आपको। ये आपका सिद्धांत होना चाहिए। अब एक चीज़ इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो मैं बता दूँ, आपके साथ में जो दूसरा एजेंट पार्टी का बैठा होगा उसको भी चाय पानी का प्रबंध, अगर आप तक आज चाय आ रही है तो उसको भी ऑफ़र कीजिए, क्योंकि वो भी हमारा साथी है। इसके साथ में अब एक जो महंग चीज़ रहती है, जो हो रहा होता है, वो बड़ी छूट जाती है कई बार। इसलिए पोलिंग एजेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। रजिस्टर होता है वहाँ पे, एक पीठासीन अधिकारी के पास एक रजिस्टर रखा होता है और रजिस्टर में वो मेंटेन करता है। जैसे मैं वोट डालने आया तो वो वहाँ पे भी मेंटेन करेगा, वहाँ भी नाम लिखेगा और उसके बाद वोट कास्ट कराएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर और हमें साथ में इसका जो पोलिंग पे फिगर आ रही है कितने वोट डल गए, ये चीज़ों को हमें पकड़ के चलना है। तो आप टाइम टू टाइम 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में आप ये ज़रूर देखें कि अगर वहाँ पे 300 वोट पड़ गए, और कई बार आप देखेंगे जैसे इसमें 315 वोट डले हैं, लेकिन आप जाके मशीन में जब चेक करेंगे तो वो पता लगता है कि 300 ही वोट हुए हैं वहाँ पे। तो ये 15 वोट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
उसमें क्या हो जाता है कई बार कि हमारी शीला भी है हमारे पास, पार्वती भी है, अख्तरी भी है, तो अख्तरी और पार्वती कई बार क्या करते हैं कि वो जाते और बोट को बहुत प्रॉपर से नहीं डाल पाते, यानी जोर से बटन नहीं दबाया होगा, तो इससे कई बार मिस्टेक में वो बोट कास्ट नहीं हो पाता। तो आपको चाहिए कि आप बराबर से उन्हें कंफर्म करें कि साहब ये तो नंबर आपका इसमें अलग है और रजिस्टर में अलग आ रहा है, तो वो उनकी कोशिश होगी कि वो ठीक करके या फिर वो ये ऑफर करेंगे आपको कि अब 15 का डिफरेंस आ गया है, 7 आप डाल लीजिए, 7 मतलब 6 आप डाल लीजिए और 3 वो नोटा कर दें, कुछ भी एक प्लान वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो कई बार वो बोट का लाभ हमें मिल सकता है। तो आपको ये बड़ा ख्याल रखना है कि वो अंतर ना आए। अब बात ऐसे ऐसे करके हमारी शाम तक पहुँच जाएगी। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो हमारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पे हम बात नहीं कर सकते, बताने ऐसे मुंह से बोल के बोट नहीं मांग सकते, लेकिन हमारा ये सारे तो काम आ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे, मैंने जैसे बताया कि एक दो तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के। एक तो होता है कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ हिंदी में, लेकिन कई बार इशारों से भी बात होती है, आँखों से भी बात होती है। तो उस दिन अपना पूरा आँखों का प्रयोग करें और आँखों से पूरा रिझाने की कोशिश करें, वोटर को वो इम्प्रेस करने की कोशिश करें। कोई भी हमारा आ रहा है, आपको पता होता है कि ये हमारे गली के फलाने लोग हैं, अब वो आए हैं तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट दे दिया, मुस्कुरा के देख लिया, ये हमें प्लस कर सकता है। और आप जब ऐसे ही धीरे धीरे जब बढ़ते चलेंगे तो शाम को फिर आप देखेंगे कि हमारे पोलिंग का लगभग वक्त हो जाएगा। तो अब मैंने कहा जैसे 6 बजे क्लोजिंग होती है, लेकिन इसमें एक सिद्धांत काम करता है निर्वाचन का कि 6 बजे का मतलब 6 बजे नहीं होता। वहाँ पे जितने लोग उस कैंपस के अंदर आ गए होंगे 6 बजे तक, उन लोगों को भी वोट डालने का अधिकार होगा। तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि वो जब वोट डालने का उनको अधिकार है, तो ऐसे में फिर चीज़ें बनती हैं कि चाहे 7:30 बज जाए, चाहे 8 बज जाए, तब तक वोटिंग होगी। अब इसमें मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 लोग होते हैं, तो उसमें आपको एक बात बड़ा ख्याल रखना है, जो व्यक्ति हमारा सुबह 5:30 बजे आएगा, स्टार्टिंग कराएगा, मेरा करबद्ध निवेदन है, वही व्यक्ति हमारी शाम को क्लोजिंग भी कराएगा। अब जो मैंने आपको बताया कि रजिस्टर में और हमारी मशीन में दोनों चीज़ों का हमें देखना होता है, और दोनों में हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी स्थिति उस समय की पोजीशन क्या है। और वो पोजीशन में हमें ख़ास तौर से ये देखना पड़ता है कि वोट के काउंटिंग जो है इस मशीन में और उस रजिस्टर में इक्वल होना चाहिए। अगर शाम को उसको फिर लगेगा तो वो फिर आपको यही ऑफ़र करेगा कि 30 वोट ज़्यादा हो रहे हैं रजिस्टर में, यहाँ कम पड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपको ऑफ़र करेगा कि 15 आप डाल लो, 15 आप डाल लो, एजेंट के ऊपर छोड़ देता है। तो ऐसे में आपको वो आपके व्यवहार काम आ सकते हैं जो दिन भर आपने वहाँ पे शो किए होंगे। इस बीच में एक बड़ा ख्याल रखिए, हमने एक उसमें शिकायत का एक पत्र भी रखा है। अगर दिन में आपको लगता है कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, अव्यवस्थाएँ हैं, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं पीठासीन अधिकारी के पास। उसके लिए मैंने एक उसमें लेटर रखे हैं 4, आप निकालिएगा और एक उनको देने के बाद एक रिसीविंग ले लीजिए। इसके साथ में आप बैग की तरफ देखेंगे तो बैग में आपको सारे नंबर्स मिलेंगे। आपकी पोलिंगों के हिसाब से हमने कोशिश की उसमें कि आपके नंबर आपके पड़े हुए हैं पुलिस के, तो पुलिस हेल्पलाइन भी आपको मिलेगी। अगर आपको लगता है कोई अन्याय हो रहा है, कोई मतलब ऐसा व्यक्ति घुसा है जो उसके अनऑथराइज्ड व्यक्ति अगर अंदर है, तो आप उसकी शिकायत भी वहाँ कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की हिंसा वहाँ हो रही है तो भी आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। पीछे हमारे लोगों के नंबर भी हैं, उसमें आदरणीय हमारे प्रत्याशी और हमारे विधायक जी प्रवीण भैया का नंबर है, आप उनको डायल करिएगा। उसमें हमने 4-5 नंबर दिए हैं, आप किसी पे भी कॉल करके उनसे संपर्क करें। लेकिन आपको डरना नहीं है, किसी भी तरीके से अगर अपने साथ अन्याय हो रहा है तो आपको उसके लिए आवाज़ उठानी है, आपको हेजिटेट नहीं होना है, आपको हल्का नहीं महसूस करना है कि आप कोई किसी से कमज़ोर हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सोच समझ, आपकी गाइडलाइन आपको पता होना चाहिए और उसी हिसाब से आप डील करें। तो सारे नंबर उसमें पड़े, मेरा भी उसमें नंबर है, आप तत्काल रूप से आपको कांटेक्ट करना है और बाहर भी खबर कर देनी है अगर अंदर कुछ आपको गलत लग रहा है तो। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा। आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से उस पूरे को हैंडल करें। और मशीन का जो पैकिंग होगा रात में, उसका मैं थोड़ा और आपको बता दूं। अब जब शाम को 6 बज गए, 6 बजे की जगह पे हो सकता है 7 भी बज जाए, क्योंकि आखिरी वोट तक डलता है वो। अब उस वोट डलने के पश्चात आपका एक काम होता है कि पूरी मशीन का जब मिलान हम कर लेते हैं तो वो आपसे कहेगा कि अब मैं स्विच ऑफ कर दूं इसका मशीन का, वह पीठासीन आपसे पूछेगा। तो आपका कर्तव्य उस समय पे कि स्विच ऑफ करने से पहले फिर से डिस्प्ले यूनिट देखें और उसमें ये ज़रूर देखें कि उसमें डेट और टाइम उसी हिसाब से आ रहा है कि नहीं जो उस समय पे टाइम हो रहा है, ये आपको देखना है। इसके बाद आप उनसे कह सकते हैं कि स्विच ऑफ कर लीजिए और मैं फिर आपको बताऊं कि वो 3 हिस्सों में उस मशीन को हटाएंगे। और जो आपकी मेन यूनिट है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को आपको बहुत अच्छी तरीके से संभलवा के उसको बॉक्स में वो रखेगा। रखने के बाद उस पर चपड़ा या चपड़ी जो सील करते हैं वो लाल कलर का, उससे वो बंद करेंगे। बंद करने के बाद वो आपसे एक सिग्नेचर करवाएंगे।
यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब वो सिग्नेचर आप डालेंगे, सिग्नेचर के साथ में सील अवश्य लगाएं आप। सील लगाना एक अच्छा काम है और आपको लगाना चाहिए। तो वो सील लगाने का बिल्कुल भी किसी को नहीं भूलना है, कोई भी पोलिंग एजेंट हमारा भूले नहीं और सील का प्रॉपर इस्तेमाल वहाँ पे वो करें, ऐसी हम आपसे आशा कर रहे हैं। इसके बाद ये हो गया प्रोसेस, और वो जितना भी टाइम लगता है उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे, एक प्रारूप होता है 17 नंबर, वो 17 नंबर आपको फॉर्म लेके ज़रूर आना है और हम आपको जो निर्देश देंगे उस निर्देश के हिसाब से वो वहाँ तक आप पहुँचाएँ। साथ में जो मैंने कहा है कि दिन भर एक पोलिंग डायरी मेंटेन होगी, उसमें लिखा रहेगा कितने मतदाता हैं, कितने मतदाताओं ने वोट डाले। इसके अलावा उसमें है कि अगर कोई व्यवधान आया तो क्या आया, कितने बजे पोलिंग शुरू हुई थी, ये मैंने आपको ट्रेनिंग में पहले ही सब बताया है। उन सब चीज़ों का भी आप लेखा जोखा अपने पास रखें। आपके फोल्डर में बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने ऑल पिन भी रखी हैं, कार्बन कॉपी भी है, 5 पेपर भी हैं, पैड भी हैं। अच्छी तरीके से इस चुनाव को संपर्क कराएं और आपका कर्तव्य बनता है कि इस बार आप कोई भी अपनी पोलिंग को पोलिंग के रूप में नहीं लड़ेगा। आपको ये सोचना है कि हम एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी टीम है मेरी, उसका पूरा कर्तव्य बनता है कि हमारी टीम धोखे से भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। बाहर वाले बाहर रहेंगे, आपके साथ सीनियर भी होंगे, लेकिन जो हमारे बीएलए महोदय हैं, जो हमारी टीम है, उनका सबका काम है कि अपनी टेबल को नहीं छोड़ना है। अंदर वाले का काम है अंदर से बाहर बिल्कुल भी नहीं आना है। पूरे टाइम हम बहुत अच्छी तरीके से उसको पूरा कवर अप करें, और अगर हमने इस तरह से किया तो हम अपनी विधानसभा यानी अपनी बूथ को बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। इसके अलावा एक काम और होना है, जब ये हो जाएगा 17 नंबर फॉर्म आपने ले लिया, क्लोजिंग हो गई, उसके बाद बाहर आप वेट करें और आपको इंतज़ार करना है तब तक कि जब तक कि वो कार या उनकी जो भी वैन है निर्वाचन आयोग की, उस मशीन को कलेक्ट करने नहीं आती। मशीन जब वो कलेक्ट करेंगे उसके साथ हमें पीछे पीछे त्रिवेणी संगम पे पहुंचना है। त्रिवेणी संगम कौन है? हमारा MLV। तो MLV तक जाएं, MLV के झंडे के नीचे हम एकत्रित होंगे, हम सब साथी वहाँ मिलेंगे और ज़ोर से एक नारा लगाएंगे, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और एक और अंत में मैं बात कहूँ, सारी चीज़ें संवाद से होती हैं। हमारे पास अभी टाइम है, पूरे 12-15 घंटे हैं, सबसे मिलिए। हर आदमी से अपनी रिक्वेस्ट करिए वोट लेने के लिए, उनसे कोशिश करिए, बात करिए। बहुत लोग तैयार बैठे हैं वोट डालने के लिए। कई बार आप देखेंगे ऐसे ऐसे वोट भी मिलते हैं, वो चाय की दुकान पे यूँ खड़ा होता है और उससे जाके पूछते हैं, भाई साहब तुमने वोट डाल दिया? तो कहता मुँह से कोई ने कही नहीं, यानी वो इंतज़ार कर रहा है कि मुझसे कोई कहे वोट डालने के लिए। तो आपको और हमें ये समझना है कि ऐसे लोग बहुत सारे समाज में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है हम उनसे एक बार रिक्वेस्ट करें वोट मांगने की, और हो सकता है वो हमें वोट दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई परेशानी आपको आती है तो आप तत्काल रूप से हम सबको कांटेक्ट करेंगे, और जहां तक है मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप सबको बूथ पे काम करने के लिए शुभकामनाएं। और एक और मैं दोहरा दूं यहाँ पे बात, जो इस बार हमारी टीम हमने बनाई है 5 स्टार, जिसमें हमारे एक BLA और 4 हमारे पोलिंग एजेंट हैं, ये 5 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे हमारे विधायक जी के लिए, और हमारे आने वाली सरकारों में भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। और ये यूनिट अब स्ट्रांग ही होगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। भैया ने जो बोला है उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दूसरा एक और बात बताऊँ, हमारे प्रत्याशी हमारे भैया आदरणीय प्रवीण पाठक जी जो हैं, वो इस हिसाब से उन्होंने पूरा अपना नेचर रखा है कि वो सबके लिए हेल्पफुल हैं, हम सबको प्रेम करते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको रिटर्न करें, और हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि हम उनको इतना फैसिलिटेट करें कि उनकी सारी चिंताएं दूर हों। मैंने भी उन्हें प्रॉमिस किया है कि बहुत अच्छी टीम है आप लोग, मैं नहीं आप सब, तो आप सब बहुत अच्छी टीम है, ये मैंने उन्हें बोला है कि इतने अच्छे लोग हैं, ये सब पूरा अच्छा करके देंगे। और वो एक विश्वास उन्होंने जो जताया कि मैं जानता हूँ कि मेरी टीमें बहुत शानदार हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सब हमसे जुड़े हुए हैं, और ये चुनाव हम बहुत अच्छा जीतेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सबसे मैं उम्मीद करूँगा सही समय पे 5:30 बजे हम अपनी पोलिंगों को टच कर लें, और पोलिंग पे जाके हम पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचें। और मैं बस उम्मीद करूँगा और आशा करूँगा कि इस बार आप बहुत अच्छे मतों से हमें अपनी पोलिंग जिता के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।